हेलो, दिस इज विशी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉमर्स 12th क्लास की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो है साझेदारी का सामान्य परिचय, इसको देखेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। साझेदारी क्या है, इसकी परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या है। साझेदारी का अर्थ है साझेदारी व्यावसायिक संगठन का एक स्वरूप है, यानी एक ढांचा है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाने में सहमत होते हैं। यानी कि कम से कम दो और इससे अधिक व्यक्ति जब कोई एक बिजनेस साथ में करते हैं तो वो साझेदारी कहलाएगी। साझेदारी का प्रावधान जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में किया गया है, जो कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। और ये जो पार्टनरशिप का जो प्रावधान जो लिया गया था 1 अक्टूबर 1932 में हुआ था। इसकी डेफिनेशंस बहुत सारी है, लेकिन सर फ्रेडरिक पोलॉक ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो है साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। यानी कि सर क्या बताते हैं, फ्रेडरिक पोलॉक बताते हैं कि किसी दो व्यक्तियों का संबंध है या फिर दो से अधिक व्यक्ति जो कि साझेदार है, उनका संबंध है जिसमें उनके द्वारा किए गए व्यापार के लाभों का बंटवारा करने के लिए ठहराव किया है। यानी कि ये साझेदारी जो है वो एक संबंध है जिसमें जो साझेदार है वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में जो भी लाभ या हानि होती है या जो भी लायबिलिटीज़ है, उन दोनों का ठहराव, यानी उन दोनों में बराबर भागीदार होंगे। और धारा 4 जो है, ये जो साझेदारी का अधिनियम 1932 है, इसकी धारा 4 में भी यही कहा गया है, जो सर फ्रेडरिक पोलॉक की परिभाषा में है। ये तो हो गया साझेदारी की परिभाषा और अर्थ और परिभाषा में आपको अंतर करना आना चाहिए। अर्थ इसका अलग है, परिभाषा जो वो अलग दी गई है। अब आती है इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। यानी कि कोई भी फॉर्म है, उसको स्टार्ट करने में या शुरू करने में दो या अधिक व्यक्ति एक साझेदार बनते हैं, तो उस साझेदारी की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता ये है कि साझेदारी में दो या उससे अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 2014 का अधिनियम जो आया था उसमें जो है वो 10वां नियम जो कहता है कि 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। पर्सन जो है, साझेदार जो है 50 से अधिक नहीं होंगे और 2 से कम नहीं होंगे। दूसरी परिभाषा क्या है, साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना चाहिए। ये धारा 5 कहती है कि साझेदार जो बनते हैं उनके बीच में अनुबंध होना चाहिए। यानी कि कोई समझौता होना चाहिए, कोई लेख पे लिखा करके लेना चाहिए, या फिर वर्चुअल होना चाहिए, या फिर बोली लगनी चाहिए, या अनुबंध होना चाहिए उनके बीच में। मिल बैठ के बात करें कि हम साझेदार तो बन रहे हैं, लेकिन गारंटी क्या है, गारंटी लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें यह भी होना चाहिए, इसकी विशेषता ये भी है कि जो भी लाभ होंगे वो फर्म के जितने भी लाभ होंगे, बिजनेस में जितने भी लाभ होंगे, दोनों में विभाजन होगा, या जो भी साझेदार है उसमें विभाजन होगा। साझेदारी की विशेषता ये है कि व्यवसाय होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप साझेदार तो हो, लेकिन क्या किस चीज़ में साझेदार, आपका कोई फर्म है, व्यवसाय है, कोई लोकेशन है आपकी। हाँ, अगर लोकेशन है, आपका फर्म है, तो वो व्यवसाय होगा। तो व्यवसाय होना बहुत ज़रूरी है इसमें। कहीं ये तो नहीं कि तुम 5 जने साझेदार हो गए, कहीं चोरी करके और उस माल को या उस चीज़ को आपने बांट लिया, तो ये संभव नहीं है। तो व्यवसाय होना बहुत ज़रूरी है। अब व्यवसाय का संचालन या तो कोई एक व्यक्ति करेगा जिसको सब लोग मिलकर के मुखिया बनाते, या फिर सब लोग मिलकर के अपना अपना दायित्व लेते हैं, या सभी लोग एक साथ चलाते हैं। ये भी इसकी विशेषता है। और ये किस अधिनियम में आया गया है, 1932 में इसका अधिनियम है। जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, सीमित नहीं होता है। यानी कि प्रत्येक साझेदार जो होता है इसमें वो समझता है कि बिजनेस मेरा है, फर्म मेरा है, इसमें जो लाभ होगा मुझे होगा, हानि होगी मुझे होगी। यानी कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से वो उसके लिए उत्तरदायित्व है। साझेदार में पृथक अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि मैं चाहूँ कि हम 2 या 2 से अधिक साझेदार हैं, लेकिन मैं चाहूँ कि कंपनी सिर्फ मेरी है और जो लाभ मिले सिर्फ मुझे मिले, ऐसा संभव नहीं है। विशेषता के बाद जो बात आती है वो आती है साझेदारी के प्रकारों की। साझेदारी को निम्न 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं इसको। पहला है दायित्व के अनुसार,
दूसरा है समय के अनुसार, तीसरा है उद्देश्य के अनुसार, और फोर्थ वन इज वैधता के अनुसार। दायित्व के अनुसार सीमित और असीमित दायित्व, समय के अनुसार निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन, उद्देश्य के अनुसार ऐच्छिक और विशेष, और वैधता के अनुसार वैध और अवैध। इसको आगे हम डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। पहला जो साझेदारी का प्रकार जो है वो है दायित्व के अनुसार। दायित्व के अनुसार में हम दो प्रकार पढ़ेंगे इसका। एक तो होता है सीमित दायित्व और दूसरा जो होता है असीमित दायित्व। तो सीमित दायित्व क्या होता है? सीमित दायित्व जो है ये साझेदारी अधिनियम 2008 में इसका एक नियम है, या निगम गलत है, नियम है। इसका जो पृथक वैधानिक अस्तित्व है, एक पृथक नियम है, अलग नियम है, तो इसका अलग से क्या है, एक अस्तित्व है कि सीमित साझेदारी जो है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी जो है, जो सीमित दायित्व पर आधारित है। इसमें साझेदारों की निजी संपत्तियों पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि किसी फर्म में मैं साझेदार हूँ, ठीक है, और फर्म के एंड ऑफ द ईयर में हानि होती है, तो मुझे मेरी निजी संपत्ति में से कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तो ये सीमित दायित्व कहता है कि फर्म का कोई भी अधिकार नहीं है कि उसकी निजी संपत्ति को छेड़छाड़ करे। दूसरा असीमित। असीमित में क्या होता है? जैसे उसका उल्टा, कि किसी फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए किसी साझेदार संयुक्त रूप से वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यानी जो भी साझेदार है वो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। उसमें देखो फर्म में घाटा होता है तो उसको कुछ भी करके वो घाटा जो वो पूरा करना पड़ता है। इसमें ये नहीं है कि भाई मैं अपना कुछ भी गिरवी नहीं रखूँगा, मैं अपना कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। सीमित में ऐसा संभव है, लेकिन असीमित में ऐसा नहीं है। असीमित में पूरा दायित्व उसको मिलता है। फिर दूसरा है समय के अनुसार। समय में पहला है निश्चितकालीन। निश्चितकालीन का मतलब होता है किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए, यानी निश्चित समय के लिए, उद्देश्य नहीं, किसी निश्चित समय के लिए अगर किसी को साझेदार बनाया जाता है तो वो साझेदारी जो समय अनुसार या निश्चितकालीन साझेदारी होती है। इसमें वो समय पूरा होने के बाद में वो साझेदारी समाप्त मानी जाती है। यानी कि किसी एक निश्चित समय में किसी को साझेदार बना दिया कि 2 महीने के लिए हमारे बिजनेस में तुम साझेदार हो, तो वो निश्चित साझेदारी है। 2 महीने के बाद उसकी साझेदारी जो ख़त्म मानी जाएगी और जो लॉस और प्रॉफिट होगा उसमें बांट दिया जाएगा। फिर अनिश्चितकालीन, यानी ऐसा साझेदार बना दिया जाता है फर्म में जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो अनिश्चित होती है। तीसरा उद्देश्य के अनुसार, यानी जो साझेदारी, इस प्रकार की साझेदारी करें फर्म में कि जिसमें हमारा कुछ निश्चित उद्देश्य हो। तो उद्देश्य के अनुसार भी 2 भागों में बांटा है इसको। पहला है ऐच्छिक साझेदारी, दूसरा है विशेष। ऐच्छिक में क्या है? ऐच्छिक में कोई साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी समाप्त होने के बाद भी अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि समय अनुसार में निश्चित समय अनुसार थी ना निश्चित कालीन में, तो उसमें क्या था, निश्चित समय के बाद उसकी साझेदारी समाप्त मानी जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि निश्चित अवधि जो है उसके ख़त्म होने के बाद में भी अगर मैं चाहूँ कि इस फर्म में बना रहूँ, यानी कि मैं इस फर्म में साझेदार बना रहा हूँ, तो वो होती है ऐच्छिक। यानी मेरी इच्छा है कि मैं इस फर्म में आगे और काम करना चाहता हूँ या इस बिज़नेस में अपनी साझेदारी और रखना चाहता हूँ, तो वो ऐच्छिक हो जाएगी। यानी ये मेरा उद्देश्य है। फिर दूसरा है विशेष साझेदारी। इसमें क्या होता है, यानी कि मेरा कोई एक विशेष उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए मैं किसी को साझेदार बनाता हूँ, या किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की साझेदारी हम करते हैं, और निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद में वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि मेरा उद्देश्य था वो मेरा पूर्ण हो गया है, अब आप जो है मेरे फर्म में साझेदार नहीं होंगे या हम लोग साझेदार नहीं होंगे। ये तो होता है उद्देश्य या विशेष साझेदारी। लास्ट जो है वो वैधता के अनुसार साझेदारी। वैधता में क्या होगा, एक तो वैध होगा, एक तो अवैध होगा। वैधता का मतलब होता है नियम कानून जो बना है देश में, जैसे ये अधिनियम बना है 1932। इस अधिनियम के अनुसार जो नियम और शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी उस शर्तों और नियम को लेकर के अगर कोई साझेदार बनता है, पार्टनर बनता है, तो वैध हो जाएगी। या नियम और कानून के खिलाफ या उससे दरकिनार करके उस नियम और कानून को नहीं मानते, उस सिचुएशन में अगर कोई साझेदार बना है तो वो अवैध साझेदारी मानी जाएगी। यानी कि प्रचलित नियम नहीं है, जो हमने जो रूल और रेगुलेशन बनाए हैं 1932 के अकॉर्डिंग, उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनर काम नहीं करना चाहता या पार्टनरशिप नहीं चलती है तो अवैध होती है। ऑब्वियस हमें पता है।
यानी ये अवैध होती है तो क्या क्या दशाएं होती है जिसमें अवैध हो सकती है। पहली बात है जब साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो, यानी कि हम कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करें तो हमारी साझेदारी अवैध हो सकती है, यानी कि कोई इलीगल काम करें। दूसरी बात, जब साझेदार 2 से कम या 50 से अधिक हो, यानी कि ये नियम है कि ये विशेषता में भी बताया गया है इसमें कि कम से कम 2 साझेदार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे। तो साझेदारी में कम से कम 2 यानी 2 से भी कम अगर साझेदार होते हैं या more than 50 होते हैं तो भी साझेदारी की अवैध घोषित किया जाता है या फिर अवैध साझेदारी होती है। तीसरी बात है जब साझेदारी का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। सीधी सी बात है, नियम के विरुद्ध होगा या हमने कोई नीति बनाई है उस नीतियों के विरुद्ध है तो ऑब्वियसली वो अवैध होगी। चौथी है जब किसी साझेदार की शत्रु राष्ट्र का नागरिक बना दिया हो, यानी कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या हमारा कोई फर्म है उसमें हमारा ऐसा एक साझेदार जिसको जो है वो किसी शत्रु राष्ट्र ने नागरिक बना दिया, यानी कि उस ऐसा देश जो हमारा दुश्मन देश है उस देश ने उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी है, तो उस व्यक्ति की साझेदारी हमारे फर्म के अंदर है तो ये साझेदारी अवैध है। तो आगे का लेसन हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।